हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एसएससी दीप। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 25 ऑफ जैन को हमारा एक वीडियो आएगा, उसमें हम न्यू सीरीज़ की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 और एनटीपीसी जो कि अप्रैल और मई में एग्ज़ाम है, तो उन्हें हम कैसे कवर करें और अपना सिलेक्शन कैसे शेयर करें। एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी, तो एसएससी सीजीएल जिसके लिए हमारे पास 120 दिन बाकी हैं। और हम बात करते हैं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में जो हमारा ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा वो हमारा अप्रैल में है। उसके लिए हमारे पास केवल 60 डेज़ रिमेनिंग रह गए हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं वो मई में होगा और हमारे पास 90 डेज़ है। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, देन अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, देन एसएससी सीजीएल का है। फिर आज मैं बात करूँगी हाउ डू आई मैनेज दिस टुगेदर, क्योंकि मैं भी उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो एसएससी सीजीएल के साथ साथ रेलवे की एग्ज़ाम भी इस साल दूंगी। और इसका एक ही रीज़न है कि मुझे अपना सिलेक्शन इस साल कैसे भी करके श्योर करना है। तो फिर अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी के क्वेश्चंस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो हम मैथ्स में बात कर लेते हैं। तो एसएससी सीजीएल में मैथ्स में जो प्री है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 30 क्वेश्चन है। वहीं एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन प्री में आएंगे, मेंस में आएंगे 35 क्वेश्चन। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस प्री में आएंगे, 30 क्वेश्चंस मेंस में आएंगे। वहीं एनटीपीसी में 30 क्वेश्चंस प्री में आएंगे और 35 क्वेश्चन मेंस में आएंगे। उसके बाद में हम जीके की बात करते हैं तो जीके में यहाँ पर प्री और मेंस दोनों में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। और एनटीपीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर प्री और मेंस, प्री में आएंगे 40 क्वेश्चंस और मेंस में आएंगे 50 क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की बात कर रही हूँ। उसके बाद में बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो इस साल एसएससी के भी एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए 25 क्वेश्चन प्री में आएंगे एंड 45 क्वेश्चंस मेंस में आएंगे। रही बात कंप्यूटर की, तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल में प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आता है और मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। वहीं एनटीपीसी में हम बात करते हैं तो 1 और 2 नंबर के प्री और मेंस दोनों में 1-1 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारी मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो मैं आप सबको सबसे पहले एक ही सजेशन दूंगी कि आप सबसे पहले अपने फ़ोन में एक कैलकुलेशन ऐप डाउनलोड कर ले। आपको जो इच्छा हो आप कोई भी सर्च कर ले, और उसमें आपको काम ये करना है कि डेली 10 मिनट आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, प्लस माइनस और ये सब करना है, ताकि आप डे बाई डे आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। ओके। उसके बाद में आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब आना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आना चाहिए, ट्रिपलेट्स आपको सारी याद होना चाहिए, फ्रैक्शंस आपको सारे आने चाहिए। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सीआई और एसआई में रेट्स होती हैं 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की कितनी होती है, तो आपको वो भी याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना और इसको पिन कर दूंगी ताकि आप डेली वहाँ से पढ़ सकें। उसके बाद में अब हम 2 लोगों की बात करते हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट है उन्हें क्या करना है कि पहले 2 सेक्शनल डेली देना है। अब वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस किसी के भी हो सकते हैं। आप वो सेक्शनल दीजिए और उसके बाद में उसका एनालिसिस कीजिए। जब आप इनका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे वीक टॉपिक्स ये हैं, तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। कोई भी 50 क्वेश्चन लगा के उसके फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, तो आपको पता है क्या करना है, आपको फॉर्मूला चैप्टर वाइज रिवाइज करने हैं। उसके बाद में आपको अपने वीक टॉपिक्स उठाना है, वीडियो देखना है उसका, और उसके एमसीक्यू लगभग 50 एमसीक्यू लगाएंगे, आपका कवर हो जाएगा वो, क्योंकि आपने वो कर रखा है। उसके बाद में आप जब सेक्शनल लगा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस सेक्शनल में आपके 2022, 23, 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे कि आपको पैटर्न पता चले कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद में जब आपके ये हो जाएं तो फिर आप 21, 20 और 19 पे भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनको सिर्फ एक सेक्शनल देना है डेली के लिए, और उसका एनालिसिस करना है, और फिर वहाँ से अपना वीक टॉपिक लेना है, और आपको वीडियो के एक दिन वीडियो देखना है, अगले दिन उसके एमसीक्यू लगाना है। अब जिनका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैं उन लोगों के लिए टेलीग्राम पर हर चैप्टर की एक जो मैराथन जो मैंने जहाँ से पढ़ा है वो उसकी लिंक दे दूँगी। तो आप लोग अपना जो चैप्टर सिलेबस जो है कम समय में आप पूरा कर पाएंगे।
और फिर आप औरों की तरह सेक्शनल देना और उसका एनालिसिस करना। देन फिर जब आप वीडियो देखेंगे जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आपको ये करना है कि पहले दिन जो 6, 7 या 8 जितने घंटे की क्लास है वो आपको वीडियो, जो फर्स्ट डे होगा उसमें आपको वीडियो देखना है, और जो सेकेंड डे होगा उसमें आपको किसी भी बुक, किसी भी PDF कहीं से भी आपको उसके कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस लगाना है, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके पास, लाइक मैं मान रही हूँ कि आपने ये 25 को नहीं और कभी भी देखा हो, तो आप 30 दिन में 15 टॉपिक कर ही लोगे। जब आपके 15 टॉपिक हो जाएंगे तो फिर जब हमारा फैब कंप्लीट होगा तो मार्च से आप अपना सेक्शनल देना चालू करेंगे और मार्च में आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर in the first 30 days you have to pressurize yourself to complete your topic so that next 30 day you can practice more and more। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो रिपीटर्स हैं वो हमसे आगे हैं, क्योंकि आपने 1 महीना और अच्छे से मेहनत की है और आपने बहुत सारे सेक्शनल लगाए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, तो आप उसके इक्वल आ सकते हो। तो आपका सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि आप इस 1 महीने में कम से कम 15 टॉपिक्स कंप्लीट करें, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि आपके कम से कम 2-4 टॉपिक तो कंप्लीट होंगे। तो ऐसा करके 20 टॉपिक हो गए हैं और 20 चैप्टर में मैथ्स अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको कवर करके मान रही हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में जिसका सिलेबस कंप्लीट है और जिसका नहीं है, सबसे पहले जिसका सिलेबस कंप्लीट है उन्हें सिर्फ 2 सेक्शनल देने हैं और उसका एनालिसिस करके वीक पॉइंट ढूंढो और उस पर वर्क करो। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो उन्हें एक सेक्शनल फिर भी देना है, डेली देना है, और सबसे मेन उनको एनालिसिस पे फोकस करना है। क्यों करना है कि इससे उनको पता चलेगा कि ये चैप्टर उनको आता ही नहीं, उन्होंने किया ही नहीं। फिर आप उनका वीडियो देखिएगा और MCQ कीजिएगा। फिर आप जब ये आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप उसकी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, इतना इनफ है। क्योंकि रीजनिंग में जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसकी रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। तो आपको ये करना है, और इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जीके की। जीके में भी 2 तरह के लोग हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है एंड जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है हम उनकी बात करते हैं। तो उन्हें सबसे पहले 2024, 2023 एंड 2022 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, सबसे पहले उन पे फोकस करना है, वो पढ़ना है और उनको बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद में आप लोगों को जो आपके टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है। जब आप टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। देन इसके बाद में जब आप टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे तो मैं आपको सजेशन देती हूँ कि आप जब टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले उस चैप्टर से या फिर उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो आपको पसंद है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक्स, जो आपको पसंद हो आप उससे स्टार्ट करें। लाइक मुझे यदि स्टार्ट करना होगा तो मैं पॉलिटी से करूँगी, क्योंकि मुझे पॉलिटी पसंद है और जल्दी याद हो जाती है। लाइक जियोग्राफी भी ठीक है, तो मैं उससे करूँगी। तो आप लोग भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, लाइक जिसने 10 क्लास 12 क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आप उन लोगों से पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, और आप कहीं से यदि पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहें उससे। और फिर जो आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो आप उसका रिविज़न करते रहें। आप जितनी बार उसका रिविज़न करेंगे आप पिछला नहीं भूलेंगे और आप आगे के चैप्टर ईजिली पढ़ पाएंगे। उसके बाद में आप जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको कवर करें और सेम उनको भी रिवीजन करते रहें। और जो मेरे पास कुछ शॉर्ट नोट्स रखे हैं उनकी PDFs मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं अभी भी कह रही हूँ, यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। और ये सिर्फ जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ही मैंने ये ग्रुप बनाया है। मेरा इसमें अभी कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर 1000 से भी कम है, तो इसमें मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी थोड़ा लग के मेहनत कर लूँ, और मेरे साथ यदि आप लोगों का भी होता है तो मुझे खुशी होगी इस चीज़ से। और रही बात यूट्यूब चलाने की, तो ये चीज़ मेरी जॉब लग जाएगी, मैं उसके बाद भी कर सकती हूँ, मुझे ईजिली सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, तो मैं इसके लिए तो खैर ही कर नहीं रही हूँ। ओके, देन हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो एक टॉपिक आएगा स्टैटिक के ऊपर, तो आपको हर दिन वो याद करते चलना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर बहुत बर्डन हो जाएगा। लास्ट में फिर आप समझोगे कि हम तो रेस से बाहर हैं, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बैटेज होता है वो स्टैटिक का होता है, तो आप स्टैटिक को नहीं स्किप कर सकते हो। ओके, देन हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो ये जो वीडियो है मैं अभी सिर्फ फैब के लिए बना रही हूँ। ये पूरी स्ट्रेटजी ओनली फैब तक है, और जो फिर करंट अफेयर की बात है तो वो फिर हम मार्च में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और मार्च तक हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी।
तो फिर हम करंट अफेयर पे भी थोड़ा थोड़ा फोकस कर लेंगे। जो 2-4 टॉपिक हैं अब जैसे लाइक गेम्स, एम्बेसडर्स एंड ऑल, तो हम उनको कवर कर लेंगे। ओके, और मैं कहूँगी कि सिर्फ एक ही किसी भी सेक्टर पे ना बने रहें आप। रेलवे के साथ यदि आप बैंकिंग भी देते हैं बहुत अच्छी बात है, एसएससी देते हैं उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे बहुत कम मतलब वैकेंसी देता है, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2022 में आई थी, उससे पहले 2019 में आई थी। तो आप किसी एक पर बने ना रहें, इससे कि आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि सबसे पहले आप जो 2024 में CPO, CHSL, MTS और फेज 12 के जितने एग्ज़ाम हैं उन सब के वोकेब, ईडियम, फ्रेज और साइनो इंटो आप सबसे पहले उन्हें याद करें। और उसके बाद में 2023, 22, 21 और ऐसे करते 20 तक आप याद कर लें। और उसके बाद में आपको अभी कोई एग्ज़ाम है नहीं हमारा, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक सेक्शनल देना है, उसका अच्छे से आपको रिवीजन करना है। और ये सब चीज़ें जो अभी फ्रेशर हैं उनके लिए भी है कि आपको 2024 की वोकेब, मीडियम, साइनो इंटो सब याद करना है। देन 23, 22, 21, 20 करके पूरी याद कर लेना है। और एक सेक्शनल आप लोगों को भी देना है, चाहे आपने कुछ पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करें और फिर देखें कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। जो मिस्टेक की है आप उसको नोट डाउन करें और उनको रिवाइज करते रहें। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है मैं उनके लिए एक लिंक दूंगी, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, अपना एक टॉपिक देखिएगा। एक दिन टॉपिक देखना है, अगले दिन उसके MCQs लगाना है। जब ऐसा करेंगे तो आप बिना वर्डन के आपका 2 महीने में आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और आपको सारी वोकेब वगैरह भी याद हो जाएगी अच्छे से। तो जब एग्ज़ाम आएगा तब आपके पास वर्डन नहीं रहेगा कि हमें ना टॉपिक भी नहीं आता है और ना ही हमें वोकेब वगैरह याद है। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे की मतलब लेते हुए चले साथ में। ओके, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं चाहें तो आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसमें 1 और 2 क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होती है। तो इसमें सिर्फ 21 वीडियो हैं, यदि आप 21 दिन एक एक वीडियो भी देख के कंप्लीट करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। और मैं कहती हूँ आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा तो इजीली आप रिवाइज कर सकें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कंप्यूटर भी आपके हाथों में होगा और 1 से 2 क्वेश्चन जो लोगों से नहीं बन रहा है वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट गेन करवाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें सभी लोग नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये वीडियो जो जो भी देख रहा है, जो जो भी हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर रहा है, उन सबका सिलेक्शन श्योर हो। ऐसा नहीं कि प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, मेंस निकल गया, टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुए, कंप्यूटर में क्वालिफाई हो गए, तो ऐसा ना हो कि टाइपिंग में फेल हो गए। तो ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपका फुल सिलेक्शन एक बार में हो जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले करनी है कि डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको ऐप बता दिया है। और टाइपिंग आपको डेली 10 मिनट टाइपिंग करनी है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप अभी से 10 मिनट टाइपिंग करेंगे, जिनको आती है या जिनको नहीं आती है उन लोगों को भी, तो यदि आप करते रहेंगे तो आप देखोगे कि 2 महीने में आपकी स्पीड लाइक 50 की स्पीड, 60 की स्पीड आ जाएगी। तो जो NTPC में जब कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आप देने जाएंगे तो मुझे पता है, मैंने भी दिए हैं। मैंने अभी तक 3 बार टाइपिंग टेस्ट दिए हैं। वहाँ पर हाथ जो हैं वो इतने ज़्यादा लड़खड़ाते हैं कि आपकी स्पीड चाहे कुछ भी हो, आपके हाथ इतनी गड़बड़ करेंगे कि आप ना अच्छे से टाइप कर पाएंगे। टाइप भी करेंगे तो आप गलत गलत टाइप करेंगे। तो यदि आप जब टाइपिंग देने जाएंगे और आपकी स्पीड अभी से आप टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 70 तक पहुंच जाएगी, ये गारंटी मैं लेती हूँ। तो आप वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होके भी करेंगे तो आपकी स्पीड 40 तक चली जाएगी। और यदि आपकी एक्यूरेसी रही तो आपको कोई उस एग्ज़ाम से निकाल नहीं सकता है। इसलिए बस मेरा कहना है कि आप 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट टाइपिंग को देना है। सुबह उठे जब भी पढ़ाई करना चालू करें तो पहला काम यही है, कैलकुलेशन एंड 10 मिनट टाइपिंग। अब उसके बाद में इससे एक्स्ट्रा चीज़ अब हमें क्या करनी है जो और लोग नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो आप लोगों को जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिसने अभी सारे एग्ज़ाम्स दिए 2024 वाले, तो मैं मानती हूँ उनका सिलेबस कंप्लीट होगा। जो नहीं है वो थोड़ा थोड़ा वो करते रहेंगे। तो आप लोगों को डेली एक फुल मॉक देना है। या तो आप डेली एक मॉक दे दें या फिर आप हफ्ते में 3 मॉक दें और अल्टरनेट डे में, और उसके अगले दिन आप उनका क्या करें, एनालिसिस करें। जब आप उसका एनालिसिस एकदम अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो जीके पढ़ रहे हैं, जीके में हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और कैसे याद कर सकते हैं, हमें और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उस पर ज़्यादा जा पाएंगे, जो कि अभी जो बिगनर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं।
तो फ्रेशर्स आपको हर संडे को एक मॉक देना है और उसी दिन आपको उसका एनालिसिस भी करना है। आपको ये ओनली फैब में करना है कि आपको सिर्फ जो फैब है उसमें लाइक 4 संडे आएंगे, 4 से 5 संडे, तो आपको 5 ही मॉक देना है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और जब तक आप अपना सिलेबस भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको डरने वाली कोई बात है नहीं। अब फिर हमें मार्च में क्या करना होगा, उसके लिए मैं 1 मार्च को और वीडियो ले आऊँगी कि अपनी पढ़ाई में क्या अपग्रेडेशन करनी है। और ठीक है, और कुछ बचा हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से सारा चीज़ें कवर कर ली है, और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर कमेंट का मैं आंसर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप सब लोग दीदी दीदी करते हैं, तो मुझे इससे लगता है कि मेरे अपने ही भाई बहन हैं। तो फिर आप बने रहें मेरे साथ और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना मुझे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझसे क्वेश्चंस करेंगे, मुझे उतना वो मोटिवेशन फील होता है कि हाँ, मैं यदि किसी की हेल्प कर रही हूँ तो वो मेरी हेल्प ले रहे हैं। ओके, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें, एंड थैंक यू सो मच, एंड श्योर योर सिलेक्शन विथ मी। ओके, थैंक यू, बाय।